बीजापुर गांव में अनस नाम का एक व्यक्ति अपने पिता के साथ रहता है। अनस के पिता राशिद की तबीयत ठीक नहीं रहती है और अनस ऑटो चलाता है। अब रात को अनस ऑटो चला के घर आता है और अनस के पिता सो रहे होते हैं। अनस अपने पिता से बोलता है, अब्बू आपकी तबीयत कैसी है? अनस के पिता कोई जवाब नहीं देते हैं। अनस फिर से बोलता है, अब्बू आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? देखिए मैं आ गया काम से वापस। अनस के पिता कुछ नहीं बोलते हैं। अनस बहुत घबरा जाता है और अनस तुरंत डॉक्टर को बुला के लाता है और डॉक्टर चेक करता है और डॉक्टर बोलता है, आई एम सॉरी, ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। अनस बहुत रोता है और अगले दिन अनस अपने पिता को दफना देता है और अनस अपने घर में बहुत मायूस बैठा होता है और अपने आप से ही बात करता रहता है, अब्बू आप मुझे अचानक से छोड़ के क्यों चले गए? मैं आपके बिना एकदम अकेला हो गया हूँ। अब वापस आ जाओ अब्बू। अनस अपने पिता को बहुत याद करता है और अगले दिन अब अनस अपने पिता को बहुत याद करता रहता है और उसी कब्रिस्तान में वापस जाता है जहाँ उसने अपने पिता को दफनाया था। अब अनस कब्रिस्तान में चलता रहता है और बहुत डरावनी सी आवाजें आने लगती हैं और अनस एकदम घबरा जाता है। अनस एक पेड़ के पीछे बैठ जाता है और एक आदमी अनस के पास आता है और अनस के पीछे हाथ रखता है और अनस एकदम डर जाता है। और जब अनस उसकी तरफ देखता है तो वो आदमी बहुत खतरनाक लग रहा होता है। अनस बहुत डर जाता है। अनस भागता है और अपने घर आता है और अपने आप से ही बोलता है, वो कौन था? कितना डरावना था वो आदमी, मुझे तो आज हार्ट अटैक आते आते बचा। अब अनस देखता है कि वो अपनी ऑटो कब्रिस्तान के बाहर ही भूल गया है। अनस अपने आप से कहता है, अरे यार मैं तो अपनी ऑटो वहीं भूल आया हूँ, मुझे फिर से वहां जाना पड़ेगा। अनस फिर से निकलता है और कब्रिस्तान पहुंचता है और देखता है कि ऑटो तो है ही नहीं वहां पे। अरे यार मेरी ऑटो कहाँ चली गई? अब मैं क्या करूं? हाँ एक बार अंदर जाके देखता हूँ। अनस अंदर जा रहा होता है तभी उसको एक आदमी रोक लेता है और अनस से बोलता है, भाई तुम अंदर मत जाओ, रात के 12:30 बज रहे हैं। तो उससे क्या होता है भाई? देखो मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूँ, तुम्हारी मर्जी भाई। अब आदमी निकल जाता है और अनस सोचता है, यार ये आदमी ऐसा क्यों कह रहा था, चलो एक बार अंदर जाके देखता हूँ। अनस अंदर कब्रिस्तान के जाता है और फिर से बहुत डरावनी आवाजें आ रही होती हैं। अनस फिर से पेड़ के पीछे छुप जाता है और अनस देखता है कि 2 काले साए उड़ रहे हैं। अनस बहुत डर जाता है और अनस बाहर भागता है और देखता है कि कब्रिस्तान के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। अनस बहुत घबरा जाता है और अनस के पीछे एक औरत हाथ रखती है। अनस पीछे देखता है तो ये औरत एक आत्मा होती है जो देखने में बहुत डरावनी होती है। अनस कहता है, तुम कौन हो? देखो मुझे जाने दो। अब ये आत्मा अनस को अपने साथ ले जा रही होती है, लेकिन अचानक से एक शक्ति प्रकट होती है और ये शक्ति कोई और नहीं अनस के अब्बू होते हैं और अनस को इस आत्मा से छुड़ा लेते हैं और अनस से बोलते हैं, अनस बेटा मैं अब हमेशा हमेशा के लिए चला गया हूँ, मेरी अब दूसरी दुनिया है बेटा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा और मैं हमेशा यही चाहूंगा कि तुम बहुत तरक्की करो और खूब आगे बढ़ो और खूब खुश रहो अपनी जिंदगी में। मैं हमेशा तुम्हारे यादों में रहूंगा बेटा। और ये बोल के अनस के पिता हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। दोस्तों हमारे अपने हमें कभी भी छोड़ के नहीं जाते हैं, वो हमेशा हमारी यादों में रहते हैं। तो दोस्तों यही पूरी कहानी थी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।